हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी की आज क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले सालों हुए एसएससी और रेलवे के एग्जामों में लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में लोकसभा को लोकसभा के रूप में नामित किया गया था? तो 1954 में लोकसभा को लोकसभा के रूप में नामित किया गया था, 1954। डेट थी 14 मई 1954। लोकसभा को लोकसभा के रूप में नामित किया गया था। पहला विश्वास प्रस्ताव और दूसरा विश्वास प्रस्ताव के बीच की अंतराल अवधि क्या है? तो पहला विश्वास प्रस्ताव और दूसरे विश्वास प्रस्ताव के बीच की अवधि 6 माह होती है। 6 माह, कम से कम 6 महीने दोनों के बीच में अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद और संविधान की विधा नहीं है। संसद और संविधान की विधा नहीं है। कानूनी न्याय जो है वो न्यायपालिका के तहत आता है और संसद और संविधान की विधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के कालानुक्रमिक अनुक्रम में कौन सा सही है? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी थी, तीसरे पर मोरारी देसाई, चौथे पर चरण सिंह थे। तो इसमें से जो सही होगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, तो इसी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1950 से 1964 तक थे, इंदिरा गांधी 1966 से एक बार 77 तक थी, उसके बाद 80 से 84 तक थी, और मोरारी देसाई जो थे 1977 से 79 तक थे, और चरण सिंह 79 से 80 तक थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? तो जो चरण सिंह थे वो संसद में एक भी दिन भाग नहीं लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के व्यापार को हस्तांतरित करने के लिए कोरम क्या है? तो जो 1/10 मतदान होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 क्लास 3 के अंतर्गत आता है कोरम। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को महत्व देना है। तो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को महत्व देना है, तो इसका सही आंसर होगा नागरिक। लोकतंत्र सबसे ज़्यादा महत्व देता है नागरिक को, सिटीजन को। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक वोट? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए जो सांसद की आयु होती है तो वही प्रधानमंत्री भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक सांसद ही होता है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियाँ निहित हैं। तो भारत में शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र में वह सबसे पहले है, कौन है ये? तो संसदीय लोकतंत्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री होता है। जहाँ भी संसदीय लोकतंत्र है वहाँ सर्व प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट एमंग ऑल ऑफ हिज इक्वल्स। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री अपने पद को तब तक धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास हो, तब तक प्रधानमंत्री पद पर कोई भी बना रह सकता है। ये बात आर्टिकल 75 क्लास 3 में कही गई है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लास 3। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, जब तक उसके पास लोकसभा में विश्वास पत्र हो। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से
किस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए की गई थी? जो सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी वो केंद्र और राज्य में संबंध को लेकर शक्तियों का बंटवारा के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से भारत के प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चयन नियुक्ति से किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का चयन नियुक्ति के द्वारा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लास 1 में लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह अपॉइंट किए जाते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शासित है? तो जो कारपोरेट टैक्स होता है वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन पर शुल्क लिया जाता है। भारत के समेकित कोष से इनको, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें पेंशन भारत के समेकित कोष से दिया जाता है। यह बात आर्टिकल 112 क्लास 3 में लिखा गया है। जो इनकी उच्च न्यायालय की सैलरी होती है, पेंशन होती है, सब 112 क्लास 3 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति विकास परिषद में कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1952। यह 1952 में सेटअप हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें सभी स्टेट के जो सीएम होते हैं वो शामिल होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम की तहत की गई थी। तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई थी, जो 1935 में आया था अधिनियम। और अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लास 2 द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो जो स्टेट के हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें के 124 क्लास 2 के तहत उनकी उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का पद मिला था? ऐसे भारत के कौन थे व्यक्ति जिन्हें मुख्य न्यायाधीश भी थे और लोकसभा अध्यक्ष का पद दोनों उन्हें ही मिला था? तो वो थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1967 to 1973 and the Speaker of Lok Sabha 21 July 1977 to 21 January 1980। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो एम.एस. फातिमा बीबी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो एम.एस. फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्त, जो उनकी रिटायर होने की आयु होती है वह 65 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो मंडमास जो रिट होता है, मंडमास नाम का रिट होता है, वो केवल एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है? तो भारतीय संविधान का व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट होता है। इंटरप्रिएटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का व्याख्याकार करता है और इसकी रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। यह बात आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 228 में सुप्रीम कोर्ट का पावर दिया गया है वो भारतीय संविधान का व्याख्यान करे। अगला है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? अब इस संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है।
भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है।